अमृत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और उत्तर पश्चिम रेलवे भी अपने स्टेशनों को लगातार अमृत स्टेशन योजना के तहत कार्य कर रहा है। ये ना सिर्फ रेल यात्रियों के लिए तो है ही सुविधाजनक, बल्कि जो वहाँ के निवासी हैं आसपास के, वो भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं एयर कॉन्पास में बिना टिकट लिए हुए इस सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे एंड से निकल सकते हैं। चूंकि कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है तो हमने सेंटर आइडेंटिफाई करके, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूरे रैंडम होते हैं। हर कंप्यूटर पे एक क्वेश्चन जो है उसके ऑप्शन भी एक अभ्यर्थी का दूसरे अभ्यर्थी से अलग होगा, तो पूरा कंप्लीट ही रैंडमाइज सिस्टम है जिसको कि क्रैक कर पाना संभव ही नहीं है। हमारे रेल कर्मी जो है 24/7 कार्य करने को तत्पर रहते हैं और पूरा हमारा जो सिस्टम है वो इसी तरह से गेयर्ड होता है कि कोई भी इस तरह की प्राकृतिक आपदा कहूँ या इस तरह की कोई भी स्थिति आती है तो उसको निपटने के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी सुझाव या शिकायत या इस तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, कोई समस्या है, तो रेल यात्रियों को एक इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन है हमारा 139। ये रेल मदद के माध्यम से या 139 जो हेल्पलाइन नंबर है उसके माध्यम से कोई भी यात्री अपनी शिकायत को हमारे प्रेषित कर सकता है और इस पे हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। विदिन 25 मिनट्स पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे का जो हमारा औसत जो टाइम है वो 25 मिनट के लगभग है। 25 मिनट में हम उस समस्या का आइडेंटिफाई से लेकर के समस्या का निवारण जो है 25 मिनट के अंदर औसतन हम कर रहे हैं। कितना बदलाव देख रहे हैं आप कि नहीं, बहुत आसान हो गया है, बढ़िया हो गया है। लोग परेशान होते थे टिकट के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, तो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुकी है रेलवे। नमस्कार दोस्तों, आज पोल टॉक के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं एनडब्ल्यूआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण। इनसे समझेंगे कि रेलवे किस तरीके से दौड़ रही है, पटरी पर है, सुविधाएं कैसी हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और जब कहा जा रहा है सूचना और नैरेटिव का जमाना चल रहा है, समय चल रहा है, ऐसे समय में रेलवे कहाँ पर है, उन तमाम सवालों का इनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। स्वागत है शशि जी आपका। धन्यवाद पांडे जी। पहला ये बताइए कि जब ये जानना होता है कि रेलवे का टिकट बुक कराना है, रेलवे की जो गाड़ियां हैं, जो ट्रेनें हैं, वो लाइव चल रही हैं, कहाँ देखिए, किस तरीके से देखिए, कुछ आप लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हो जिस पर सारी सुविधाएं मिल जाए, टिकट भी बुक हो जाए, हम देख लें सीट भी है, और ये भी देख लें कि हमारी ट्रेन कहाँ तक पहुंची हुई है। जी हाँ, अभी दिनांक 1 जुलाई को ही भारतीय रेलवे द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन विकसित किया गया है जिसका नाम है रेल वन। इस रेल वन ऐप के माध्यम से कोई भी यात्री किसी भी तरह का जानकारी या टिकट बुकिंग या माल भाड़े की बुकिंग करना हो, ट्रेनों में फूड ऑर्डर करना हो, सारी तरह के जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज अवेलेबल है इंटर रेलवेज के उसमें सारा चीज़ जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, रेल वन। इसके हमने अभी इसको लॉन्च किया है और बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ है। एंड्रॉयड और iOS दोनों पे ये उपलब्ध है। अगर कोई व्यक्ति इस पे अपने लॉगिन के साथ काम करना चाहता है तो वो कर सकते हैं ताकि बुकिंग वगैरह किया जा सके। अदरवाइज एज ए गेस्ट यूज़र भी जो है वो लॉगिन करके इसमें जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसको हमने आर वॉलेट के साथ भी जोड़ दिया है और सारी तरह की जो सुविधाएं हैं भारतीय रेलवे द्वारा जो प्रदान की जाती है, सारी सुविधाएं इसमें दी गई हैं। IRCTC पे जो लॉगिन होता था उससे इसमें कुछ बेसिक अंतर है? जी, अभी वर्तमान में जैसे IRCTC, NTS ऐप या रेल कनेक्ट, बहुत तरह के और ऐप भी उपलब्ध थे और हर ऐप के यूज करने के लिए आपको एक यूजर लॉगिन चाहिए, पासवर्ड चाहिए, याद करने की अब आवश्यकता नहीं है। रेल वन ऐप के माध्यम से सारी ये सुविधाएं, टिकट बुकिंग, फ्रेट बुकिंग, फूड ऑर्डरिंग, सारा काम जो है आप इसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा अभिनव प्रयोग है जिसमें कि वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे कि राजस्थान में पिछले कई वर्षों से बहुत काम हो रहा है। हम लोग देखते हैं, गांधीनगर को देखते हैं, पूरा बदल रहा है। कुछ लोग कहते हैं बेहतरीन बनेगा, कुछ लोग कहते हैं होटल जैसा बन रहा है। जयपुर जंक्शन भी इसी तरीके से हो रहा है, खातीपुरा है। अमृत रेलवे स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशन हैं राजस्थान में जो बनाए जा रहे हैं, जिन पर काम हो रहा है, और कितने समय में जल्दी ही हमें दिख पाएंगे ये स्टेशन पूरा हो गया है? जी, अमृत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और उत्तर पश्चिम रेलवे भी अपने स्टेशनों को लगातार अमृत स्टेशन योजना के तहत कार्य कर रहा है। बहुत ही तीव्र गति से काम चल रहा है और हमारा 77 स्टेशनों का हमने टारगेट किया हुआ है, जिसमें 4,000 करोड़ की कुल लागत से हम इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत स्टेशन योजना के तहत कर रहे हैं। बड़े स्टेशनों की अगर मैं बात करूँ, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, इन स्टेशनों का हम सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से विकसित कर रहे हैं। उसके अलावा जो मध्यम कैटेगरी के भी जो स्टेशन है वहाँ भी हम 15 से 20 करोड़ की लागत से वहाँ उसका पुनर्विकास कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 स्टेशनों का ऐसा अमृत स्टेशनों का उद्घाटन भी किया गया था। इसके अलावा जो बड़े स्टेशनों पे जो काम चल रहा है वो भी काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। जैसे कि आपने गांधीनगर जयपुर का जो मेंशन किया, हाँ। काफ़ी फास्ट स्पीड से काम चल रहा है और हमारा पूरा टारगेट है कि इस साल जो है उसको हम कमीशन कर दें। लगभग 177 करोड़ की लागत से हम स्टेशन का पुनर्विकास कर रहे हैं। जयपुर स्टेशन भी हम 700 करोड़ से भी अधिक से लागत से पुनर्विकास कर रहे हैं और एक बहुत ही पूरी नई संकल्पना के आधार पे उसमें हम पुनर्विकास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इन स्टेशनों के पुनर्विकास में वो है एयर कॉनकॉर्ड्स का निर्माण। इस एयर कॉनकॉर्ड्स में जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक प्लेटफॉर्म से एंड ऑफ द जो प्लेटफॉर्म है उसके बीच में स्काई वॉक की तरह जो है बड़ा सा एक एरिया बनेगा। लगभग 5 से 6 हज़ार स्क्वायर मीटर का एरिया रहेगा जिसमें कि बहुत तरह की तमाम यात्री सुविधाओं से सुसज्जित, उसमें जैसे आप शॉपिंग मॉल में जिस तरह से जाते हैं और वहाँ गेमिंग जोन होता है, फूड कोर्ट होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस तरह की अवधारणा के साथ हम उसको विकसित कर रहे हैं। तो जैसा आपने सही कहा, ये जो स्टेशन जो बनेंगे आगे आने वाले समय में ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेंगे और हम इनको सिटी सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं गांधीनगर जयपुर का, तो उसके 2 हिस्से, एक है बजाज नगर साइड और एक टोंक नगर साइड। तो अभी ये गांधीनगर स्टेशन जो है एक तरह से विभाजित कर देता है दोनों एरिया को, और अगर आपको इस जगह से उधर जाना हो तो आपको रोड ओवर ब्रिज के माध्यम से जाना पड़ता है। अभी जब ये एयर कॉनकॉर्ड्स का निर्माण हो जाएगा गांधीनगर स्टेशन के पुनर्विकास के दौरान, तो ये ना सिर्फ रेल यात्रियों के लिए तो है ही सुविधाजनक, बल्कि जो वहाँ के निवासी हैं आसपास के, वो भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं एयर कॉनकॉर्ड्स में बिना टिकट लिए हुए, इस सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे एंड से निकल सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये स्टेशन ना सिर्फ एक बेहतरीन विकसित भारत की जो संकल्पना है उसका आधार तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ जो क्षेत्र के विकास और क्षेत्र को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेशनों की जो पुनर्विकास का कार्य है उस पर बहुत ही तीव्र गति से काम चल रहा है और विगत 1-2 वर्षों में आप देखेंगे कि सारी ये स्टेशन जो है पूरे हो जाएंगे। पूरी तरह से बदला बदला राजस्थान नजर आएगा स्टेशनों के मामले में। जी। एक सवाल और करते हैं कि रेलवे ने पिछले दिनों किराया बढ़ाया है, वो किराया कैसे इफेक्टेड होता है कि जैसे बसों का होता है किलोमीटर के हिसाब से बढ़ गया, जैसे 500 का टिकट था तो दूरी के हिसाब से कैसे कितना चेंज हुआ है अगर फेयर देखें तो? बहुत ही मामूली सी वृद्धि की गई है, हाँ। और मैं वृद्धि भी नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा रैशनलाइज किया गया है, तो युक्ति संगत बनाया गया है। तो और अगर मनी वैल्यू में भी अगर हम बात करें तो जैसे पैसेंजर जो ट्रेन होती हैं उसमें हमने स्लीपर क्लास में 0.5 पैसे, 1 पैसा, एसी क्लास में 2 पैसा पर किलोमीटर, इस तरह की मामूली वृद्धि की गई है। देखिए, जैसा कि मैंने विस्तार की बात की, जो इतना सारा काम चल रहा है रेलवे के, जो विस्तारीकरण का जो एक दौर नया चल रहा है, आप बात करें नए नए जो प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं, अमृत स्टेशनों का काम हो रहा है, सुरक्षा पे हमारा जो फोकस है, तो इस चीज सबको ध्यान में रखते हुए एक बहुत नीडेड है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्फ सस्टेनेबल भी हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने फेयर को रैशनलाइज करते हुए बहुत ही मामूली वृद्धि की है। बहुत मामूली वृद्धि हुई, लेकिन हल्ला ज्यादा होता है कि रेलवे में किराया बढ़ गया। अब जब हम बात कर लिए रेलवे हमारा बदल रहा है, सिस्टम पूरा चेंज हो रहा है, उसका किराया बढ़ गया है, अब बात करेंगे रोजगार को लेकर के। रोजगार रेलवे की जब भर्ती आती है तो बहुत एक उत्साह होता है लोगों में। देश का सबसे बड़ा विभाग है जो रेलवे नौकरी देता है, सरकारी नौकरी देता है, तो उसमें क्या आप लोगों ने कितनी पारदर्शिता अपनाई है? चूंकि रेलवे की नौकरियों में आप देखते होंगे बहुत धांधली की खबरें आती हैं कि कहीं कोई पकड़ा गया, कहीं कुछ हुआ, कहीं नटवर लाल भी उसमें एक्टिव हो जाते हैं, गैंग भी चालू रहती है। उसको कैसे आप लोग ने पारदर्शिता अपनाई है इसमें? जो रेलवे का जो रिक्रूटमेंट का जो माध्यम है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होती है, वो सारा कंप्लीट जो सिस्टम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया गया, सीबीटी जिसको कहते हैं। और कंप्लीट प्रोसेस जो है ना सिर्फ डिजिटलाइज है बल्कि ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं को जो कोई भी अभ्यर्थी अगर है और वो फॉर्म भरने से लेकर के जो उसका रिजल्ट तक की प्रक्रिया है कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। रैंडम सिलेक्शन होता है, कौन सा कैंडिडेट किस सेंटर पे जाएगा वो सारे अलग होते हैं। चूंकि कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है तो हमने सेंटर आइडेंटिफाई करके, और जो है जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूरे रैंडम होते हैं। हर कंप्यूटर पे एक क्वेश्चन जो है उसके ऑप्शन भी एक अभ्यर्थी का दूसरे अभ्यर्थी से अलग होगा। तो पूरा कंप्लीट ही रैंडमाइज सिस्टम है जिसको कि क्रैक कर पाना संभव ही नहीं है। तो ये सब हमने पारदर्शिता अपनाई है, और डिजिटलाइजेशन के कारण से हमारा ना सिर्फ सुगम हो गया है प्रक्रिया, बल्कि जो है काफ़ी पारदर्शी भी हो गया, और लोगों ने इसकी तारीफ भी की है, और अभ्यर्थी जो है अब इससे काफ़ी खुश भी है। एक सवाल ये बहुत चर्चाओं में है कि स्टेशनों पर रेल कोच स्टूडेंट जो आप लोग बनाने जा रहे हैं, किन किन जगहों पे बनाएंगे, क्या तैयारी है और क्या उसे फैसिलिटीज मिलेगी लोगों को? जी,
ये भारतीय रेलवे पर काफी एक अभिनव अच्छा प्रयास किया हम्म, गया, जिसमें कि जो हमारे पुराने जो कोच होते हैं जो कि ओवर एज हो जाते हैं, हम्म, उनको हमने एक नई संकल्पना के आधार पर थर्ड पार्टी को दे करके हम्म, और उसको रियल कोच रेस्टोरेंट में तब्दील किया है। हम्म, ये प्रयोग हमने कुछ साल पहले अजमेर और बाड़मेर में किया था, और हम्म, उसकी सफलता को देखते हुए हम्म, अभी हमने दुर्गापुरा और खातीपुरा पे भी इसकी शुरुआत की है। हम्म, और काफी उत्साह है इसमें इसमें हमने जो उसको रेल कोच जो है स्टेबल कर दिया गया पार्टी के द्वारा, कुछ सालों के लिए हमने दिया है, जिससे हमें रेलवे की आय भी प्राप्त हो रही है और लोगों में खासा उत्साह है, क्योंकि उसकी पूरी जो थीम है अंदर हम्म, से और बाहर से एक्सटीरियर उसको पेंट करके ऐसा हम्म, लुक दिया गया है, ताकि रेलवे का यात्री, रेल पे अगर कोई यात्री आ रहा है या आसपास का भी कोई यात्री है, आमजन जो है हम्म। उसको आकर के उस सुविधा का उपयोग कर सकता है। और एक बहुत ही अच्छे थीम के साथ रेलवे का जो थीम है उस पे हमने विकसित किया है। तो अभी जो दुर्गापुरा और खातीपुरा का जो हमने किया है, इसके साथ ही साथ 12 और स्टेशनों पर जल्द ही शुरू करने की हमारी योजना है। शशि जी, सुरक्षा को लेकर के बात करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा था पिछले दिनों की, किसी ने शिकायत कर दी कि हमारा जो कंबल है वो गंदा है, फिर टीम आती है उससे बात करती है, उसको पिटाई भी कर देती है। अगर ऐसी स्थिति हालात पैदा होते हैं, आप यात्रा कर रहे हो, मान लीजिए आप ही यात्रा कर रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या यूज करेंगे, कहाँ फोन करेंगे, किसको बुलाएंगे और कहाँ से मदद मांगेंगे? किसी भी सुझाव या शिकायत या हम्म, इस तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम हम्म, उत्पन्न होती है, कोई समस्या है, हम्म, तो रेल यात्रियों को एक इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन है हमारा हम्म, 139। हम्म, ये रेल मदद के माध्यम से या 139 जो हेल्पलाइन नंबर है उसके माध्यम से कोई भी यात्री अपनी शिकायत को हमारे प्रेषित कर सकता है, और इस पे हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। हमारे जो विभाग होते हैं उस पर संबंधित विभाग तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, और ये भी हम सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह की समस्या भविष्य में उत्पन्न ना हो। इसके साथ ही साथ हम सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव है। ट्विटर और एक्स पे जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो भी हमारा काफ़ी एक्टिव रहता है, और जैसे ही कोई समस्या या शिकायत हमें मिलती है ट्विटर प्लेटफॉर्म पर, इमीडिएटली उस पर भी एक्शन होता है। देखिए, इसी सवालों से जुड़े हुए और भी सवाल हैं। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से रेलवे को लेकर के कहा जाता है कि कई जगहों पे समस्या है, जैसे अभी खबर आई कि चिनाब ब्रिज में रेलवे चली, वहां पर गई, बहुत ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा। तो अभी कहाँ कहाँ रह गया है? दोहरीकरण से ही जुड़ा सवाल है कि ट्रेन कहाँ कहाँ भी नहीं जा पा रही, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है आप लोगों का? देखिए, रेलवे नेटवर्क का विस्तारीकरण करना हमारा एक मिशन एरिया है, हम्म, क्योंकि जब तक हम सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पे अभी रेल जाती नहीं है, या हम्म, फिर रेल अगर जा रही है सिंगल ट्रैक पे, तो उसका दोहरीकरण करना, यहाँ जहाँ मीटर गेज है वहाँ पे हम्म, ब्रॉड गेज करना, ये हमारे मिशन एरिया है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे हैं जिन सैंक्शन है, जिन पे काम चल रहा है या प्रस्ताव के चरण अलग अलग चरणों में है। अभी मैं वर्तमान की बात करूँ तो पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में, जो कि राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण भूभाग को कवर करता है, यहाँ पे लगभग 20,000 करोड़ की लागत से हम्म, 1400 से भी अधिक किलोमीटर के अलग अलग कार्य चल रहे हैं, जिसमें कि जैसे मैंने बताया डबलिंग का काम है या हम्म, नई रेल बिछाने का काम है। बहुत सारे जो स्ट्रैटेजिकली या रिलीजियस पॉइंट और टूरिज्म पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक बहुत ही हमारी बहुप्रतीक्षित जो योजना है रेल लाइन की, वो है अंबाजी से आबू रोड तारंगा हिल। हम्म। ये इसका हम निर्माण कर रहे हैं और काफ़ी तेज गति से इस पे काम चल रहा है। इसी तरह से पुष्कर से मेरता का काम चल रहा है, रिंगस खाटू श्याम जी पर काम चल रहा है। तो हम एक पूरे उस अवधारणा के साथ काम कर रहे हैं कि जो सुदूर क्षेत्र हैं, जो रिलीजियस, स्ट्रैटेजिक और टूरिज्म पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको कनेक्ट करें, और राजस्थान में जो रेलवे का नेटवर्क है इसको और विस्तार करके और बेहतर बना सके। ये रिंगस से खाटू श्याम की जो 17 किलोमीटर की दूरी पे तैयारी चल रही है, पिछले दिनों इसकी खबर भी आई कि जमीन भी देख ली गई, सब कुछ मैपिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है। क्या लगता है कब तक तैयारी हो जाएगी इसकी? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे लिए, तो हम्म। इसके भी काफ़ी अच्छी स्पीड से हम काम कर रहे हैं, और शीघ्र ही कुछ सालों में ही ये पूरी लाइन जो है तैयार कर दी जाएगी। अब देखिए, मानसून का सीजन है, बारिश हो रही है, कई जगहों पे खबरें आ रही हैं ट्रैक पानी में है, पानी आ रहा है। ठंड में भी इस तरह की चुनौतियां आप लोगों को मिलती हैं, गर्मी में भी मिलती है, हर समय हर मौसम में एक चुनौती रेलवे के सामने होती है। क्या तैयारी रहती, किस तरीके से तैयारी करते हैं आप लोग? हमारे रेल कर्मी जो है 24/7 कार्य करने को तत्पर रहते हम्म, हैं, और पूरा हमारा जो सिस्टम है वो इसी तरह से गेड़ हफ्तों तक होता है कि कोई भी इस तरह की प्राकृतिक आपदा कहूँ या इस तरह की कोई भी स्थिति आती है, हम्म, तो उसको निपटने के लिए तैयार रहते हैं। अभी जैसे वर्तमान में मानसून का सीजन चल रहा है, और पूरे राजस्थान में जैसा कि आपने भी देखा होगा कि अत्यधिक बारिश हो रही है, और इसके कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। हम्म, तो इसके दो पहलू हैं। एक तो है कि जो हमारे अंडरपास होते हैं, जो रोड अंडरब्रिज हम जिनको कहते हैं, उनमें पानी भरने की समस्या होती है, और इसके लिए निपटने के लिए हमने पूरी प्लानिंग पहले से ही कर ली थी, और 328 जगहों पर हमने ऐसे चिन्हित अंडरपास पे हमने स्थायी चौकीदार की नियुक्ति की है, जो कि राउंड द क्लॉक वहाँ रहते हैं, और ये हम्म। इंश्योर करते हैं कि अगर जल भराव अगर एक डेंजर मार्क से ऊपर चला जाए, तो वो जो वहाँ का ट्रैफिक का जो आवागमन है वो वहाँ रोकते हैं। साथ ही साथ
ऐसे और भी चिन्हित जहाँ पे जल्दी पानी भर जाता है, चूंकि वो लो लाइंग एरिया में है, ऐसे 167 लोकेशन पर हमने पंप सेट की व्यवस्था की है ताकि वहाँ से पंप आउट करके जल को वहाँ से निकाला जा सके। बहुत सारे हमारे अंडरपास ऐसे हैं जो कि लो लाइंग एरिया में है, तो जो शहर का जो क्षेत्र है या जो गांव या खेतों का जो पानी है वो भी हमारे अंडरपास में जाता है। तो इसके लिए हम स्थानीय जो निकाय हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं और उनसे लगातार संपर्क में है कि कैसे जो है उनके पानी का जो निकास है वो इस अंडरपास के क्षेत्र में या रेलवे ट्रैक पर ना आए, ताकि जो है जो सड़क उपयोग करता है उनको आवागमन में दिक्कत ना हो। दूसरा जो इसका पहलू है वो है ट्रैक पर, कि ट्रैक पर पानी आ जाने से मिट्टी बह गई और नीचे की, और आवागमन जो हमारा रेल संचालन है वो बाधित हो गया। उसको भी हमने इस बार कंप्लीट मुस्तैदी के साथ काम किया है, और इस बार हमने बहुत ऐसे लोकेशन पर हमने चिन्हित करके पहले से ही वहाँ पे इंजीनियरिंग के जो मटेरियल्स होते हैं, जो बैलास्ट होती है, गिट्टी होती है और जो स्लीपर्स होते हैं, वो हमने रख रखे हैं कि अगर बहुत अधिक कोई बारिश हो जाएगा और ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हुई तो इमिडिएटली जो है उसको हम रिस्टोर कर सकें। राजस्थान में या NWR में आने वाले जो इस तरह के सबसे ज्यादा चिंतनीय कहाँ स्थिति है, ऐसे को चिन्हित किया कि भाई ये तो हमेशा यहाँ रहता ही रहता है बारिश में? जी, जोधपुर में पाली और जो उधर का जो एरिया है वहाँ पे जो ट्रैक का जो एरिया है वो थोड़ा लो लाइंग है। आसपास के क्षेत्र में भी काफ़ी, चूंकि खेत है वहाँ पे काफ़ी सारे, तो वो पानी सारा बह करके आता है। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पे एक इस तरह की समस्या आई थी और हमने कुछ समय के लिए हमें जो है डाइवर्जन भी करना पड़ा था और ट्रैक थोड़े समय के लिए हमारा बाधित रहा था। बट ऐसे जगहों पे हमने इस बार पूरी प्लानिंग भी कर ली है, बहुत जगह पे हमने ट्रैक रेज करके आए। इस साल भी हमने बहुत सारे ऐसे कार्य प्रस्तावित किए हैं जो कि अगले मानसून से पहले हम सारा कंप्लीट कर देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले मानसून में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी समस्या आती है विद इन 2 से 3 मिनट जो है उस पर रिस्पॉन्स किया जाता है। इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्स पहला जाता है कि हाँ आपका कंप्लेंट नोट कर दिया गया है, ये का रेफरेंस नंबर है, और विद इन 25 मिनट्स पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे का जो हमारा औसत जो टाइम है वो 25 मिनट के लगभग है। 25 मिनट में हम उस समस्या का आइडेंटिफाई से लेकर के समस्या का निवारण जो है 25 मिनट के अंदर औसतन हम कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी हमारा इसी तरह से एक्टिवली जो है हम काम करते हैं। 25 मिनट के अंदर उन्हें जो समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। जी, अब चूंकि और बहुत सारे यात्री जो है हमारे उसके बाद संतोषजनक फीडबैक भी देते हैं, और इन फीडबैक के मामले में हम पूरे भारतीय रेलवे में भी हम नंबर 2 पे हैं अभी। NWR जी, बात हो रही है, राजस्थान में सोलर सेल की बात हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं। विद्युतीकरण की अगर बात की जाए, राजस्थान में जितना NWR के परिसर में, जितना आपके क्षेत्र में आती चीजें, कितनी ट्रेनें हैं, कहाँ तक विद्युतीकरण हो पाया और कहाँ तक ट्रेनें दौड़ रही हैं और कहाँ कहाँ रह गया जहाँ पर आने वाले समय में दिखाई देगा? मैं थोड़ा पीछे जाकर आपको बताना चाहूँगा। सन 1925 में भारतीय रेलवे में पहली विद्युतीकरण की विद्युतीकृत ट्रेन की शुरुआत हुई थी, और पूरे 100 साल के उपरांत उत्तर पश्चिम रेलवे ही नहीं, पूरे भारतीय रेलवे में 100% विद्युतीकरण हो चुका है। हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे में भी कंप्लीट विद्युतीकरण हो चुका है। एक सेक्शन जो कि लास्ट ईयर ही कमीशन हुआ था, उसका विद्युतीकरण भी इस साल हमने टारगेट रख रखा है। उसको छोड़ के बाकी हमारा पूरा विद्युतीकरण हो चुका है, और इस विद्युतीकरण के उस उपरांत जो है 200 से भी ज़्यादा जोड़ी गाड़ियाँ जो है हमारे यहाँ चल रही हैं विद्युतीकरण से। विद्युतीकरण, जैसा आपको भी पता है, काफ़ी ना सिर्फ किफ़ायती है बल्कि पर्यावरण के लिए बहुत हितैषी है, और इसके बहुत और भी फायदे हैं कि ट्रेनों की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और ऑफकोर्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है ही है। अक्सर ये खबर आती है कि दोहरीकरण की वजह से ट्रैक आज प्रभावित है, यात्रा बाधित हो जाएगी। ऐसी समस्याएं अभी क्या राजस्थान में बनी हुई हैं या आने वाले दिनों में इससे मुक्ति मिल जाएगी लोगों को? नहीं, अब तो ट्रैक पूरा सिस्टमैटिक हो गया है। जी, देखिए, दोहरीकरण एक हमारा बहुत ही मेजर थ्रस्ट एरिया है, जहाँ पे सिंगल ट्रैक बना हुआ है वहाँ उसको डबलिंग करना, ताकि गाड़ियों की जो क्रॉसिंग में जो टाइम लगता है या फिर हमारी माल गाड़ियों का जो स्पीड है वो कम होती है, उस सब को निपटने के लिए हमारे जो महत्वपूर्ण खंड है उनका हम दोहरीकरण कर रहे हैं। और वर्तमान में भी हमारे दोहरीकरण के काफ़ी काम चल रहे हैं, काफ़ी तीव्र गति से काम चल रहे हैं। हज़ारों करोड़ की लागत से हम रेल खंडों का दोहरीकरण कर रहे हैं, ताकि गाड़ियों का वेटिंग टाइम ना लगे ज़्यादा, और पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ माल गाड़ियों की भी स्पीड हमारी बढ़े। अब वही सवाल है कि कहा जाता है रेल जो है सरकार की प्रॉपर्टी है, संरक्षित रेलवे कैसे चला रहे हैं, किस तरीके से उस पर काम कर रहे हैं, उस पर किस तरीके की आप लोगों की निगरानी है कि कहीं रेलवे, अक्सर हम लोग सुनते थे, अब तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, डिजिटलीकरण हो गया है, टिकट भी पूरी तरह से चेक कर लेते हैं, वो यात्रा भी चेक कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। इसको कैसे देख पा रहे हैं, ट्रैकिंग कर पा रहे हैं आप लोग? जी, देखिए, सेफ्टी हमारा फॉरमोस्ट एरिया है, मोस्ट प्रायोरिटी एरिया जो हमारा सेफ्टी होता है। अगर मैं पंक्चुअलिटी की बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात करूँ, तो हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सेफ्टी को देते हैं, और इसके लिए लगातार हम ड्राइव चलाते रहते हैं।
काउंसलिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं लोगों की, और रोलिंग स्टॉक जो हमारा चलते हैं, जो ट्रेन जो कोच होते हैं, वैगन होते हैं या लोकोमोटिव होते हैं, इनमें हम लगातार अपग्रेडेशन भी करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी सिग्नलिंग प्रणाली होती है जिसके माध्यम से गाड़ियों का संचालन हम्म। होता है, उसको भी अपग्रेड करते हैं। एक नई तकनीक जो कि कवच के नाम से, जो कि स्वदेशी तकनीक है, मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है, भारत में ही भारतीय रेलवे द्वारा विकसित की गई है, कवच तकनीक, जो कि एक टक्कररोधी प्रणाली है, इसको भी हम पूरे भारतीय रेल में लागू कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे में भी लगभग 1600 रूट किलोमीटर पे हम इसका निर्माण कर इसका लगा रहे हैं, और इसके जो टेंडर के काम है वो सभी अवार्ड हो गए हैं। तो ये एक ऐसी प्रणाली होगी जिससे कि रेल यात्रा न सिर्फ पूरी सुरक्षित हो जाएगी, बल्कि जो है टक्कर वगैरह की कोई भी संभावना जो है नगण्य रहेगी। अब रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर स्टेशनों पर किस तरह की सुरक्षा आप लोग कर पा रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि स्टेशनों पे भगदड़ हो जाती है, कई बार ट्रेन आ रही होती है, वो दौड़ करके चढ़ने की कोशिश होती है, खूब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं कि ट्रेन आई और निकलने लगी तो उसने व्यक्ति ने यात्री ने दौड़ लगाई और नीचे गए, किसी तरह से बच गए, इस तरह से घटनाएं ना हो। इसको लेकर के किस तरीके से आप लोग, क्योंकि मेट्रो में एक लाइन खींच दी जाती है कि लो लाइन के पीछे रहें, नहीं तो आप खतरे में आ जाएंगे, जी, इस तरह की कोई प्रक्रिया चल रही हो? देखिए, जब भीड़ भाड़ की समस्या उत्पन्न होती है तो कभी कभी ये चीज़ आ जाती है। हम्म। हालांकि हमारा जो सिस्टम है वो पूरा राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग पे रहता है। सीसीटीवी कैमरा भी हमारे महत्वपूर्ण स्टेशनों पे लगे हुए हैं, और उसके माध्यम से कंट्रोल रूम के द्वारा मॉनिटरिंग होती रहती है कि कहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टेशन के किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे या किसी फुटओवर ब्रिज पे अगर अत्यधिक भीड़ हो रही है तो उसको हम नियंत्रित करते हैं। और हमारा जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है वो भी लगातार चौकन्ना रहता है, राउंड द क्लॉक बड़े स्टेशनों पे तैनात होते हैं, और हमें पता रहता है कि हाँ, कहाँ पे किस टाइम पे ज़्यादा ट्रेन की आवागमन है, और उसके अनुसार से वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। आपने बहुत देखा भी होगा, बहुत ऐसे वीडियो भी होते हैं जिसमें कि यात्री हड़बड़ी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेट आया और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर जो है उसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाले बचा उसकी लेते मदद करते हैं या बचा लेते हैं। तो ये हमारे लोग जो है लगातार लगे रहते हैं वहाँ पे, और सिस्टम में जो है मौजूद है, ताकि इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। बहुत कभी फेस्टिवल का जब समय आता है, जैसे छठ, दिवाली, जो यूपी और बिहार और ईस्टर्न साइड में जाने के लोग काफ़ी होते हैं, तो वहाँ पे भी हम उस समय व्यापक इंतजाम करते हैं, जिसमें कि होल्डिंग एरिया बना के हम रखते हैं, लाइक मार्किंग कर देते हैं एरिया की कि इससे बियॉन्ड ही लोग रहेंगे। जब ट्रेन का टाइम आता है तो फिर क्यू में उनको हम रवाना करते हैं। एडिशनल बुकिंग काउंटर कर रखते हैं ताकि भीड़ भाड़ या धक्का मुक्की की समस्या ना हो। तो ये सब हम इंतजाम जो है समय समय पर और आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार से हम लगातार करते रहते हैं। रेलवे पूरी तरह से कागज पे हट करके डिजिटल हो गई है। ये आखिरी सवाल आपसे, कितना बदलाव देख रहे हैं आप कि नहीं बहुत आसान हो गया है, बढ़िया हो गया है? लोग परेशान होते थे टिकट के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, तो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुकी है रेलवे? जी हाँ, देखिए, इसके दो अ, पहलू हैं। एक तो जैसा आपने बताया कि डिजिटाइजेशन ऑफ टिकट्स, ऑफ कोर्स आईआरसीटीसी के माध्यम से तो है ही है। इसके अलावा जो हमारे बुकिंग काउंटर्स में भी जो लोग आते हैं उनकी भी पेमेंट की जो प्रणाली है वो भी पूरी हमने डिजिटाइजेशन कर दिया है। जो हमारे अदर जो काउंटर्स हैं, अदर देन टिकट बुकिंग के अलावा जो है, जो स्टॉल्स लगे हुए हैं या फ्रेट पे बुकिंग होती है, हर जगह पे हमने जो है डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रारंभ कर दी है, और वहाँ पे कोई भी आदमी जो है पीओएस या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से अपना पेमेंट करता है। हमारा पूरा प्रयास रहता है, और उनको हम उत्साहित भी करते रहते हैं, हम उनको इनकरेज करते हैं कि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही पेमेंट करें, ताकि जो प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है डिजिटल इंडिया का, उसको हम सक्सेसफुल करने में भारतीय रेलवे भी अग्रणी योगदान दे सके। क्या संदेश है आपका इस पोल टॉक के पॉडकास्ट में? आप रेलवे यात्रियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये मूल मंत्र है रेलवे यात्रियों के लिए? जी, देखिए, भारतीय रेल जो है एक आप सभी यात्रियों के लिए ही बनी है, और आपके ही पूर्ण सहयोग से ही हम भारतीय रेलवे को भी और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेरी अपील रहेगी आपके सभी दर्शकों से कि कभी भी जब रेल में ट्रैवल करें तो ट्रेन या स्टेशन पर कचरा ना फैलाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें। जो भी आप कचरा उत्पन्न करते हैं उसको गार्बेज में ही, बिन में ही फेंकें। इसके अलावा लाइट ट्रैवल करें, कभी भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रैवल ना करें। पूरे भारतीय रेल और उत्तर पश्चिम रेलवे में विद्युतीकरण हो चुका है, तो कभी भी पायदान पर या रेल की छत पर सफ़र ना करें, और रेल फाटक को क्रॉस करने में हड़बड़ी ना मचाएं। अगर रेल फाटक बंद है तो उसमें निकलने के लिए कोई हड़बड़ी ना मचाएं, और अपनी संरक्षा का ध्यान रखें। मैं पुनः उम्मीद करना चाहूँगा आप सभी दर्शकों से कि कृपया रेल को बेहतर बनाने में हमारा योगदान दें, ताकि हम रेल को और भी बेहतर संरक्षित और सुरक्षित बना सकें। तो ये थे हमारे साथ मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण। इनसे हमने समझा कि रेलवे जिस तरीके से राजस्थान में काम कर रही है, क्योंकि राजस्थान की रेलवे को लेके भी लोगों के मन में बहुत उत्साह होता है,
बारिश के मौसम आप देखे होंगे कई बार स्टेशनों की तस्वीरें बड़ी वायरल होती हैं, जोधपुर की, उदयपुर की, कितनी सुंदर कितनी खूबसूरत स्टेशन हैं और उस पर पूरा काम हो रहा है। इसी तरीके की आने वाले दिनों में लगभग सारे स्टेशन दिखाई देंगे, बेहतरीन तरीके के स्टेशन होंगे, यात्रा में करने वाले यात्रियों को सुविधाएं भी और ज़्यादा बेहतर मिल सकती हैं। तमाम सारे प्रयास रेलवे द्वारा जारी हैं। अगले पॉडकास्ट में कोई और शख्सियत होगा जिससे समझेंगे क्या है आगे की प्लानिंग।